डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ वाइट चाक एकेडमी में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आइसोमेरिज्म का पार्ट बी हम इंशाल्लाह अभी आज कवर करेंगे और वो क्या है, वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपने बड़े गौर से सुनना है। पहले मैं आपको बता दूं कि हम कवर क्या करेंगे। तो हम कवर करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमारे पास जो इसके टाइप्स थे वो एक था हमारे पास, क्या था पहला? तो पहला हमारे पास था कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्या था? कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और सेकंड हमारे पास था कन्फ्यूग्रेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब कन्फॉर्मेशनल और कन्फ्यूग्रेशनल, तो कन्फ्यूग्रेशनल आइसोमेरिज्म को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो इसमें हमारे पास है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। फिर अगर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को फर्दर डिवाइड करें तो इसमें हमारे पास है क्या? एनांशोमर्स एंड सेकंड हमारे पास है डायस्टेरियोमर्स। ठीक है। ये हमारे पास फिर फर्दर टाइप्स है। ठीक है। तो ये तो हमारे पास, तो सबसे पहले हम यहां पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके टाइप्स पे बात करते हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है? तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारे पास वो मॉलिक्यूल, देखिए कन्फॉर्मेशनल और कन्फ्यूग्रेशनल, यहां पे सिर्फ डिफरेंस है अरेंजमेंट। ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये जो हमारे पास कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म है तो ये डिफर इन ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स। क्या? डिफर इन ओरिएंटेशन। और वो हमारे पास है डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो एनी हाउ जब उसके टाइप्स आ जाएंगे तो फिर वो मैं आपको वहां पे बता दूंगा। अभी हम सिर्फ स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिस्कस करते हैं। तो यहां पे हम कहेंगे कि द फर्स्ट पॉइंट दैट इज the molecule with same molecular and structure formula. Molecule with same molecular formula and structure formula. ठीक है। तो फिर डिफरेंस कहां पे आती है? डिफरेंस आती है यहां पे कि molecules only differ in arrangement of atoms and group of atoms। मतलब यह है कि यहां पे सिर्फ ये चेंजेस आती हैं कि जो एटम्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट में और उसकी ओरिएंटेशन में ये डिफरेंस आती है। ठीक है। और ये कहां पे? इन 3D स्पेस। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल हमारे पास है कि C2H2Cl2। ये हमारे पास एक कंपाउंड है। ठीक है। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के मुताबिक हम इसके टू स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं, पॉसिबल टू स्ट्रक्चर। द नंबर वन इज Cl और H, डबल बॉन्ड CH और क्लोरीन यहां पे आ रहा है। ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसका हमारे पास आएगा CHCl डबल बॉन्ड CHCl। कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये मैंने जो पोर्शन लिया है ये वाला है और ये जो मैंने पोर्शन लिया है ये वाला है। ठीक है। दैट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। इसको हम कहते हैं कि फर्स्ट
स्ट्रक्चर। तो अगर हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर ड्रा किया है तो ऑब्वियसली हम सेकंड स्ट्रक्चर भी ड्रा करेंगे। तो सेकंड स्ट्रक्चर क्या होगा, ClH डबल बॉन्ड Cl और H। अब देखिए यहां पे क्लोरीन सेम पोजीशन पे आ रहे थे, यहां पे क्लोरीन हम डिफरेंट पोजीशन पे रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिफरेंट पोजीशन पे रख रहे हैं, लिहाजा यहां पे हमारे पास क्या बनेगा इसका, तो ये है सेकंड स्ट्रक्चर। अब सेकंड स्ट्रक्चर का आप देख ले तो ये इस तरह बन रहा है कि CHCl, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, दूसरा भी हमारे पास आ रहा है CHCl। अब देखिए ओरिएंटेशन कहां पे डिफरेंट आ रही, तो आप इस क्लोरीन को और इस क्लोरीन को देखिए ये अपोजिट पोजीशन पे है। तो अगर हम कहें कि जो ये सिस और ट्रांस आइसोमर्स होते हैं, ये हमारे पास बेसिकली हम ये इन दोनों का ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पे स्ट्रक्चर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ये जो अरेंजमेंट है कि ये यहां पे है और ये यहां पे है, इस स्ट्रक्चर में ये यहां पे है और ये यहां पे है, मतलब ये कि ऊपर वाले स्ट्रक्चर में दोनों क्लोरीन सेम साइड पे है, नीचे वाले स्ट्रक्चर में सेकंड स्ट्रक्चर में क्लोरीन अपोजिट साइड पे है। अब इसकी मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं, उस एग्जाम्पल से जो कि हम कहते हैं नॉर्मली सिस और ट्रांस का, ठीक है, सिस और ट्रांस का जो आइसोमेरिज्म हम कहते हैं। तो अगर उसकी मैं आपको एक और फर्दर एग्जाम्पल दे दूं, एग्जाम्पल को हम यहां पे लिख देते हैं। अब एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, तो एग्जाम्पल हमारे पास सिस और ट्रांस जो ब्यूटीन है उसका है। अब देखें HCH3 डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन का। अब देखें CH3 और H, नीचे वाले स्ट्रक्चर में CH3H डबल बॉन्ड CH3H। अब ये हमारे पास क्या है, तो ऊपर वाला है हमारे पास सिस ब्यूट 2इन, सिस ब्यूट 2इन, नीचे वाला ट्रांस ब्यूट 2इन, और ये दोनों क्या है, तो फिर ये दोनों है स्टीरियो आइसोमर्स। क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स। तो सिस ब्यूट 2इन और ट्रांस ब्यूट 2इन, तो मतलब ये है कि ये जो सिस और ट्रांस आइसोमर्स होते हैं बेसिकली ये स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर्स दो तरह से डिफर होते हैं एक दूसरे के से, एक तो ये है कि अरेंजमेंट डिफरेंट होगी और दूसरा ये है कि ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी। अगर अरेंजमेंट डिफरेंट होगी तो ये कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म होंगे, ठीक है, और अगर हमारे पास ओरिएंटेशन डिफरेंट होंगी तो ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म होंगे। अगर हमारे पास अरेंजमेंट डिफर होंगी तो ये फिर जन्म देंगे ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, एनांशियोमर, डायस्टीरियोमर्स को, और अगर कन्फॉर्मेशनल होंगे तो उसके फिर फर्दर टाइप्स हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो तो ओरिएंटेशन ही डिफरेंट उसकी मतलब हो गई है कि जब हम उसको 160 पे रोटेट करें, इन केस ऑफ पेवर सिग्मा बॉन्ड हम रोटेशन कर सकते हैं, अदर देन दैट हम रोटेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो गाइज आप इसका मतलब यह है कि स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद मैं आपको करवाता हूं इंशाल्लाह क्या, द फर्स्ट टाइप दैट इज कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा गाइज, अभी हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म को पढ़ते हैं। तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का आपको पता होना चाहिए, डोंट वरी, इन दोनों को मैं आपको बड़े बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, आपको बहुत ही इजी लगेगा। लेकिन आपने एक चीज़ याद करनी है कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फिगरेशनल दोनों में फ़र्क क्या है। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म बेसिकली जब हमारे पास अरेंजमेंट होती है डिफर इन ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स, क्या डिफर इन ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स, देखें कि ये हमारे पास डिफर इन ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स। अब इधर देखिए, ये हमारे पास जो कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म है तो उसमें फिर हमारे पास क्या फर्क आता है। कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म हमारे पास ये होता है डिफर
इन अरेंजमेंट, क्या अरेंजमेंट, वो है हमारे पास ओरिएंटेशन, और ये हमारे पास क्या है अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। अब कैसे, तो यहां पे हम एक एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से पहले आपको पता है कि हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। पॉइंट्स क्या है हमारे पास कि द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, द नंबर वन पॉइंट दैट इज द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। अब ये आइसोमेरिज्म की कौन सी टाइप है कि जहां पे हमारे पास हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, आपको पता है कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को एमएफ शॉर्टकट यहां पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने पेपर में बिल्कुल इसको इस्तेमाल नहीं करना, बट लेकिन डिफरेंट। अब ये इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो सेम है जो इसके आइसोमर्स बनते हैं, लेकिन डिफरेंस कहां पे आता है, ओरिएंटेशन टू द मॉलिक्यूल, डिफरेंट इन ओरिएंटेशन to the molecule in a 3D space. That is the number one point कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन जस्ट ओरिएंटेशन में फर्क है। तो ये मैं आगे आपको बताता हूं कि किस तरह। सेकंड हमारे पास कि जिन कंपाउंड में स्टीरियो आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है, ठीक है, आपने इसको इस तरह लिखना है कि compound exhibit stereo isomerism are called stereoisomers, are called stereoisomers, ठीक है। और थर्ड वन हमारे पास क्या है कि ये फिनोमिना हम फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो टू टाइप्स क्या है, ये है हमारे पास। अब हम यहां पे एक स्ट्रक्चर से शुरू कर लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कि इसको हम बॉल से फॉर एग्जांपल फॉर द फर्स्ट टाइम शो करते हैं। अब ये हमारे पास एक ट्री, आप इसको समझ ले के हैं, और यहां पे एक ये ब्लैक बॉल है, ठीक है, दूसरा हमारे पास यहां पे ग्रीन बॉल है, और यहां पे ये रेड बॉल है। सिमिलरली हमारे पास यहां पे रेड बॉल है, ठीक है, यहां पे हमारे पास ब्लैक बॉल है, और यहां पे हमारे पास ये ब्लू बॉल है। अब हम कहते हैं कि अगर हम इस बॉल की रोटेशन करें, रोटेशन किस तरह होगी, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर आप देख सकते हैं तो ये मेरे पास मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं। अब अगर इस मॉलिक्यूल को मैं यहां पे लेके आता हूं, अब आप देख लें इन तीनों को, ठीक है, तो ये मैंने 180 डिग्री पे अगर मैं इसकी रोटेशन कर लेता हूं 180 डिग्री पे, तो ये किस तरह बनेगा, ये मेरे पास बनेगा कि ये जो पहले हम वो ट्री से बना लेते हैं, ठीक है, फिर हमने यहां पे क्या किया था, हमने ब्लैक, तो ये जब हम 180 डिग्री का कर लेते हैं तो ये ब्लैक बॉल यहां पे आया, ब्लू अपनी जगह पे है, ठीक है, और ये जो हमारे पास रेड है वो भी अपनी जगह पे है, नीचे वाले में रेड अपनी जगह पे है, ठीक है, ब्लू अपनी जगह पे है, और ब्लैक अपनी जगह पे है। अब यहां पे आप देखें, ये जो हमने यहां पे 180 डिग्री की रोटेशन की है, तो ये 180 डिग्री की जो रोटेशन है, तो इसके साथ जस्ट ओरिएंटेशन के ऊपर फर्क पड़ा। किस चीज के ऊपर, ओरिएंटेशन के ऊपर, जो पोजीशन थी उसके ऊपर फर्क पड़ा। कोई चेंज वगैरह हमने नहीं किया, कोई एटम इधर से उधर नहीं गए, ट्रांसफर कहीं पे भी नहीं हुआ। लिहाजा हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्या है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। मतलब ये है कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जस्ट हमारे पास ओरिएंटेशन में फर्क आ रहा है, कोई अरेंजमेंट वगैरह इसका वो
चेंज नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास इंटर कन्वर्टेबल है। क्या है? इंटर कन्वर्टेबल है। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर का एक वहां पे, ये हमारा स्ट्रक्चर ए था, ये हमारा स्ट्रक्चर बी है, अब हम स्ट्रक्चर सी को ड्रॉ कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर सी में हम उसी तरह अपने ट्री को ले लेते हैं। अब यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमारे पास ब्लैक, पहले ब्लैक से शुरू कर लेते हैं। ये हमारा आ गया है ब्लैक बॉल, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में हमारे आपके जो अगर लेफ्ट साइड है यहां पे रेड आ रहा है, ठीक है, और यहां पे हमारे पास राइट साइड पे हमारे पास ब्लू आ रहा है। तो ये यहां पे ब्लू आया और इस साइड पे रेड आया। क्या आया? रेड आया। और नीचे का जो है वो हमारे पास सेम आ रहा है। क्या आ रहा है? वो हमारे पास सेम आ रहा है। देखिए अब ये जो आइसोमेरिज्म है, फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि इससे यहां ये वाला जो स्ट्रक्चर है सी, ये हमारे पास है कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। क्या है? कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फिगरेशनल क्यों है? क्योंकि यहां पे अरेंजमेंट में फर्क है। यहां पे हमारे पास एक डिफरेंट एटम है, यहां पे हमारे पास एक डिफरेंट एटम्स है। ये जब मैं इसको मॉलिक्यूल जब हम ड्रॉ करेंगे उसके लिए तो आपको बड़ा इजीली समझ आ जाएगा। सपोज यहां पे आपका क्या है, यहां पे आपका OH ग्रुप है, यहां पे आपका OH ग्रुप है। इस केस में यहां पे ये OH ग्रुप है, तो मतलब ये पूरी इसकी अरेंजमेंट चेंज हो गई है। इसलिए हम कहते हैं कि ये कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म है। क्या है? कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास ये जो रोटेशन आपने की है, तो रोटेशन किस केस में आपके पास पॉसिबल है? तो रोटेशन हमारे पास तब पॉसिबल होती है कि जब हम क्या करते हैं, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो। जब भी आपके पास पाई बॉन्ड आएगा तो फिर आपके पास ये रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ये रोटेशन आपके पास पॉसिबल नहीं है। तो मैं अभी इसको एक मॉलिक्यूल के ऊपर डाल लेता हूं। ये तो जस्ट हमने एक इमेजिनरी मतलब किया है। अब हम इसको एक मॉलिक्यूल के ऊपर डाल लेते हैं कि मॉलिक्यूल के ऊपर ये कैसे आएगा, ठीक है। तो यहां पे अभी हम इसको एक मॉलिक्यूल से एक्सप्लेन कर लेते हैं। अच्छा, अब आप देख लें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कार्बन है, ठीक है। अब और एक हमारे पास ये कार्बन है। अब यहां से हमारे पास आता है कि हम ये, अब आप देख ले कि एक इसके साथ ये CH3 ग्रुप है, ठीक है। एक हमारे पास OH ग्रुप है, यहां पे H है। इस कार्बन के साथ हमारे पास CH3 ग्रुप है, यहां पे ब्रोमीन है और यहां पे H है। ये हमारे पास आ गया है स्ट्रक्चर A। स्ट्रक्चर B को अब देख लेते हैं। स्ट्रक्चर B में जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि अगर हम इसकी रोटेशन कास्ट करें तो रोटेशन आपके पास तब होती है कि रोटेशन अकर इन केस ऑफ पेवर सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, along x एक्सिस। ये आपके पास सिर्फ यहां पे सिग्मा बॉन्ड में हो सकती है। अगर ये पाई बॉन्ड होता तो फिर ये रोटेशन पॉसिबल नहीं थी। लिहाजा हम कहते हैं कि हमारे पास इसका एक, इस रोटेशन के बाद इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर बनता है और वो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा? वो स्ट्रक्चर हमारे पास CH3 OH H कार्बन ब्रोमीन H CH3, ये हमारे पास आ गया है स्ट्रक्चर B। अब ये जो आइसोमेरिज्म है सॉरी, ये है कन्फॉर्मेशनल। क्या है? कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्योंकि जस्ट डिफरेंस है किस चीज में? ओरिएंटेशन में। किस चीज में? ओरिएंटेशन में। अब हम इसका स्ट्रक्चर C ड्रॉ करते हैं। तो स्ट्रक्चर C में हम कहते हैं कि हमारे पास वही कार्बन है, ठीक है, CH3 है हमारे पास, और इस केस में OH यहां पे है, यहां पे H है, यहां पे हमारे पास ब्रोमीन CH3 और H। अब ये जो आइसोमेरिज्म है ये इंटरकन्वर्टेबल नहीं है। ये इस स्ट्रक्चर का, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये इस स्ट्रक्चर का यहां से
यूं आ जाए कि ये इस स्ट्रक्चर का मतलब है कि ये इंटर कन्वर्टेबल नहीं है। क्या है? इंटर कन्वर्टेबल नहीं है। लिहाजा ये जो हमारा स्ट्रक्चर आता है ये हम कहते हैं कि क्या है? ये कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म क्यों? क्योंकि यहां पे अरेंजमेंट में डिफरेंस है। क्या है? अरेंजमेंट में डिफरेंस है। इस केस में ओरिएंटेशन में डिफरेंस था, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर A and B are conformational isomerism, ठीक है, और हमारे पास A and C are कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये इसका आ जाता है कंक्लूजन। क्या जाता है? कंक्लूजन, ठीक है। अब इसके साथ हम एक बात करते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि इस रोटेशन का फायदा क्या होगा, आप कह सकते हो कि इनफाइनाइट, मतलब ये कि बहुत ही ज्यादा, जिस तरह हम कहते हैं कि 2 आइसोमर बनते हैं, 3 बनते हैं, इस केस में कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन। अब ये जो रोटेशन है इसके जरिए आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? ये स्ट्रक्चर, अब ये रोटेशन कहां पे है? आप कह देना कि अबाउट सिग्मा बॉन्ड, अबाउट सिग्मा बॉन्ड। सो स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, तो ये क्या है? कन्फॉर्मर्स है। और दूसरा क्या है? दूसरा हमारे पास है स्टीरियो आइसोमर्स है, स्टीरियो आइसोमर्स है। कन्फर्मर्स है या स्टीरियो आइसोमर्स। अगर आपसे कोई पूछे कि कन्फर्मर या स्टीरियो आइसोमर्स कैसे बनते हैं, आप कह देना कि कन्फर्मर या स्टीरियो आइसोमर्स हमारे पास बनने के लिए जरूरी है कि वहां पे एक रोटेशन काज हो। तो इस रोटेशन की वजह से आपके पास इतने सारे क्या बनते हैं? स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है कि कन्फॉर्मेशनल और कन्फिगरेशनल में क्या फर्क है? कन्फिगरेशनल में अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है, कन्फॉर्मेशनल में जस्ट एक 180 डिग्री पे रोटेशन है अलोंग द सिग्मा बॉन्ड ऑफ एक्स एक्सिस। अब अगर आपसे कोई पूछे कि यहां पे डबल बॉन्ड है, फिर आप कह देना कि डबल बॉन्ड के केस में कोई रोटेशन नहीं होती। और वो बात अभी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इसके बाद करते हैं कि किस तरह इसमें हमारे पास वो नहीं बनती, ठीक है। तो इसके बाद अभी हम करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा गाइज, अभी हमारे पास है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है? यहाँ पे मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है वो डिफरेंट होती है। कैसे? तो सबसे पहले आप जो कंडीशंस हम नॉर्मली लिखते हैं कि इसमें क्या होता है, तो हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट इज द नंबर 1 कंडीशन। सेकंड हमारे पास क्या है? सेकंड कंडीशन हमारे पास है कि मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो यहां पे ये बात हम कर लेते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल होते हैं पॉपुलरली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म known as a cis trans आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है। यहां पे आपको पता होना चाहिए कि इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अगर कहीं पे आ जाता है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में हमारे पास क्या होती है? यहां पे फ्री रोटेशन है। क्या है? फ्री रोटेशन है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने इस रोटेशन को स्टॉप करना है, इसको रिस्ट्रिक्ट करना है। तो इफ वांट टू रिस्ट्रिक्ट रोटेशन, क्या? रिस्ट्रिक्ट रोटेशन, तो फिर हमें क्या चाहिए? तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड।
तो जब भी हमारे पास, अब यहाँ पे ये सिंगल हमारे पास सिग्मा बॉन्ड था, अब यहाँ पे एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा हमारे पास पाई बॉन्ड है। तो जब भी इन केस अब पाई बॉन्ड आ जाता है तो नाउ नो रोटेशन। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड इन्वॉल्व है। क्या है? पाई बॉन्ड। तो अगर आप यहां पे रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जरूरी है कि आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले रोटेशन को स्टॉप करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स differ only in geometry of molecules। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल मतलब ये कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री सिर्फ यहां पे डिफरेंट होती है। कैसे? तो सबसे पहले हम एक जर्नल एग्जांपल पे बात कर लेते हैं। हमारे पास जर्नल एग्जांपल है कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, सबसे पहले तो ये कंडीशन है, यहां पे मैंने Y लगा लिया, यहां पे मैंने X लगा लिया, ठीक है, यहां पे मैंने X लगा लिया, यहां पे मैंने Y लगा लिया। अब इसका एक अपोजिट स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर लेता हूं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पे मैंने Y लगा लिया, यहां पे X, यहां पे Y है और यहां पे X। सबसे पहले मैं डिस्टेंस मेजर करता हूं। अब ये जो डिस्टेंस है मेरे पास इन दोनों का, इसको मैं कहता हूं D1, और ये जो मेरे पास y और y का डिस्टेंस है इसको मैं कहता हूं d2। तो अगर मैं कहूं कि d1 इज इक्वल टू d2, सो नो, ये बिल्कुल एक दूसरे के बराबर नहीं है, लिहाजा ज्योमेट्री डिफरेंट हो गई। क्या हो गई? ज्योमेट्री डिफरेंट हो गई। तो जब ज्योमेट्री डिफरेंट हो गई है तो अब मैं कह सकता हूं कि डिफरेंट ज्योमेट्री फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कैसे? तो अब इस पे हम एक एग्जांपल भी ट्राई कर लेते हैं। अब एग्जांपल हमारे पास क्या है, अब अगर मैं सब यहां पे एक और हम बात करते हैं ये वाली, कि अगर यहां पे हम कहते हैं कि कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता इस तरह, तो ऑब्वियसली यहां पे रोटेशन होती। क्या होती? यहां पे एक फ्री रोटेशन होती, और फ्री रोटेशन की वजह से फिर हम यहां पे अनएबल थे कि हम टू डिफरेंट ज्योमेट्रीज हासिल कर लेते। लिहाजा इस फ्री रोटेशन को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, हमने डबल बॉन्ड इस्तेमाल किया। अब इस पे हम एक एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। हमारे पास के HCH2 डबल बॉन्ड CH2H, ठीक है। सिमिलरली यहां पे हमारे पास CH2H डबल बॉन्ड HCH2। अब ये हमारे पास टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है? मतलब मॉलिक्यूल फार्मूला हमारे पास सेम है लेकिन ज्योमेट्रीज हमारे पास डिफरेंट है। कैसे? हम कहते हैं कि सिस, सबसे पहले क्यों? क्योंकि H और H सेम साइड पे है, ये मिथाइल ग्रुप सेम साइड पे है, तो हम कहते हैं कि सिस ब्यूट टू इन। यहां पे ट्रांस, ट्रांस मैंने क्यों कहा? क्योंकि यहां पे ये एक साइड पे है, वो दूसरे साइड पे है, ठीक है। तो ट्रांस ब्यूट टू इन। अब ये दोनों, तो ये दोनों हमारे पास क्या है? ये दोनों हमारे पास है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसलिए हैं कि मैंने आपसे कहा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉपुलरली नोन एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो अब यहां पे देखें, ये हमारे पास, हम इसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जस्ट यहां पे डिफरेंट है। क्या है? मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिफरेंट है। तो गाइस, सबसे पहले आपने कार्बन का जो रोटेशन है उसको स्टॉप करना है। तो सिग्मा बॉन्ड में वो रोटेशन पॉसिबल है, जब आप पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस करते हैं तो फिर रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज यहां पे आ गई। इसके बाद हमने यहां पे मॉलिक्यूल्स को अप्लाई किया कि मॉलिक्यूल्स किस तरह अब हमारे पास यहां पे ये रोटेशन स्टॉप करते हैं। तो हमने एक जर्नल मॉलिक्यूल के लिया। अब डिस्टेंस d1 और d2 के मेजरमेंट करें तो ये डिफरेंट, तो अगर ये डिफरेंट आते हैं तो इट मीन कि ज्योमेट्री डिफरेंट है। जब ज्योमेट्री डिफरेंट हो गई तो फिर उस पर हमने एक प्रॉपर मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस किया। तो सिस और ट्रांस की भी हमने बात की, किस तरह ये सिस और ट्रांस है। अभी मैं आपको एक
साइक्लिक कंपाउंड का बताता हूं, और इसको भी थोड़ा सा 2-4 बातें इस पे कर लेते हैं। अब देखिए यहां पे अगर मैं बात कर लूं कि मेरे पास सिस और ट्रांस साइक्लिक कंपाउंड में कैसे होता है, तो सिस और ट्रांस साइक्लिक कंपाउंड में हमारे पास साइक्लोप्रोपेन की हम यहां पे एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन यहां पे आप कुछ इंफॉर्मेशन लिख लें कि isomers having methyl group of same side, isomers having a methyl group on same side, हम क्या कहते हैं उसको, सिस कहते हैं, और जब अपोजिट साइड पे होंगे तो उसको हम ट्रांस कहेंगे। ठीक है, कि सिस और ट्रांस, तो मतलब सेम साइड पे सिस और अपोजिट साइड पे ट्रांस होते हैं। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास सेकंड के ड्यू टू पाई बॉन्ड रोटेशन is not possible, so cis trans isomers are not interconvertible। ये बहुत ही अहम बात है कि हमारे पास ये जो रोटेशन यहां पे नहीं होती, इसलिए ये सिस और ट्रांस आइसोमर जो है ना ये इंटरकन्वर्टेबल नहीं है। लेकिन अगर आप इसको इंटरकन्वर्टेबल करना चाहते हैं सो विदाउट ब्रेकिंग कौन सा बॉन्ड, यस पाई बॉन्ड। अब आप पाई बॉन्ड को ब्रेक कर लें तो पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये फिर इंटरकन्वर्टेबल होंगे। क्या होंगे, इंटरकन्वर्टेबल होंगे। मैंने आपसे कहा था कि मैं एक साइक्लिक कंपाउंड का आपको बताता हूं, तो साइक्लिक कंपाउंड क्या है हमारे पास, ठीक है, एक हम इस कंपाउंड को ले लेते हैं CH3, परेशान नहीं हो ना, मैंने इसके नाम आपके सामने रखना है CH3 और H। ठीक है, एक ये है हमारे पास सेकंड CH3H, तो इसका नाम है हमारे पास के सिंस 1,2 डाइमीथाइल साइक्लोप्रोपेन, और ये हमारे पास है ट्रांस 1,2 डाइमीथाइल साइक्लोप्रोपेन, और ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे पास है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, और नॉट इंटर कन्वर्टेबल। ठीक है, तो ये हमारे पास गाइस आ जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम बात करते हैं कि हमारे पास सिंगल बॉन्ड, अगर सिग्मा बॉन्ड आ जाए, जो कि कोई भी एक बॉन्ड होगा तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा बॉन्ड जब इंट्रोड्यूस होगा तो वो पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास आ जाता है वो इस तरह दूसरा बॉन्ड जब इंट्रोड्यूस होगा, देखिए ये सिग्मा है, अब एक पाई एक सिग्मा 2 पाई और 4 आ गए तो एक सिग्मा 3 पाई, इस तरह। ठीक है, अब अगर इस तरह हो के ये 4 बॉन्ड है तो ये 4 के 4 सिग्मा है। अच्छा, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। इंशाल्लाह इसके बाद में आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा क्या, यस, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है, कन्फिगरेशनल और फिर ज्योमेट्रिकल। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।